नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब एक साल का वक्त गुजर चुका है और विगत एक वर्षों में वर्तमान के जो मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास का काम किया गया और कुछ सिद्धांत की बातें, कुछ अधिकार की बातें की जाएगी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं पटना जिला में बिहटा प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नाम है कंचनपुर खड़गपुर और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं अंजनी कुमार जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब आपने शपथ लिया, शपथ लेने के बाद आपका जो प्रथम हस्ताक्षर हुआ किस कार्य योजना को लेकर के किया गया, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी और आगे की भी जो शेष 4 वर्षों का जो कार्यकाल बचा हुआ है इस को लेकर के आपने क्या कुछ सोच रखा है जो डेवलपमेंट, चूँकि आपने जब चुनाव के मैदान में गए थे, आपका मैनिफेस्टो है, तो आपने कितना काम किया, कितना काम बाकी है, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। पहले तो वेब समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं अंजनी जी। आपका भी धन्यवाद, चैनल का धन्यवाद जी। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने शपथ लिया, शपथ लेने के बाद पहला हस्ताक्षर जो आपने किया किस कार्य योजना को लेकर किया और विगत एक वर्षों में आपके द्वारा क्या कुछ काम हुआ? प्रधानमंत्री, शौचालय, सड़क, नली, गली। फेवर ब्लॉक का काम हुआ, नाली का काम हुआ, इंदिरा आवास का काम हुआ, यही सब काम हुआ अभी तक तो इतने काम। अच्छा, अगर बात कहें कि प्रथम हस्ताक्षर का, तो पहला जो आपने जो हस्ताक्षर किया था, जो जिसको कह सकते हैं कि आपका स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, पहला काम कौन सा था? फेवर ब्लॉक का काम था। फेवर ब्लॉक का आपने कहा। हाँ, मिट्टी भराई और फेवर ब्लॉक का काम था। अच्छा, 15वीं वित्त से क्या कुछ काम हुआ है? 15वीं वित्त से काम हुआ है, फेवर ब्लॉक का, नली का, यही काम हुआ है। हाँ। अच्छा, बात कहें शौचालय का और प्रधानमंत्री, तो करीब करीब कितने लोगों को विगत एक वर्षों में आपने देने का काम किया? अभी तक शौचालय के जो भी काम हुआ है वो अभी फॉर्म जमा है, अभी पैसा देने का काम नहीं हुआ है। अभी सरकार के तरफ से अभी जब तक पैसा नहीं जाएगा तब तक हम लोग क्या करेंगे। पीएम आवास योजना? पीएम आवास योजना मिला है, कितने? 120 आदमी को मिला है। 120 आदमी को मिला है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप पहले से उतने सेंक्शन था। अच्छा। 120 को कहीं सेंक्शन था, हम लोग को अभी कुछ करने को मिला नहीं है। हाँ। पहले से जो चल रहा था वही अभी तक चल रहा है। जो पूर्व योजना था उसी को आपने चल रहा है, नया योजना अभी तक कहाँ चला है। अच्छा, तो नई योजना तो आप लोग बना के भी दिए होंगे? हाँ, नया योजना तो दिया अभी पोर्टल पर चढ़ा नहीं है। पोर्टल पर नहीं चढ़ा है वो अभी जो है 23-24 में आप लोग 24 में हम लोग का पोर्टल पर चढ़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा जब आपने लाभ दिया, ये पूर्व के जो है लिस्टिंग किया हुआ था, तो आपके नज़र में क्या लगा? जो जितने लोग चिन्हित किए गए थे सभी को मिला या उसमें भी काट छाट किया गया? जो आपको लगा कि ये जेन्युइन नहीं है, ये जेन्युइन है, इनको होना चाहिए, उनको होना चाहिए? ना, 2 4 5 को तो कटा है, जो लाइक 10 को कटा है जो लाइक नहीं थे और नाम दिया हुआ था उसको हमने काटने का काम किया है। अच्छा, ये बताइए कि सिस्टम से आपने क्या कुछ कार्य किया? कस्टम से काम हमने लोग जिम के किए हैं और उस नाली के भी किए हैं, नाली निर्माण का काम हुआ है। यही सब अभी तक काम। अच्छा, सरकार भवन बन गया आपके पंचायत? नहीं, पंचायत सरकार भवन अभी तक नहीं बना है। जमीन चिन्हित की है? जमीन चिन्हित है, लेकिन यहाँ कुछ समस्या है कि अतिक्रमण लोग किए हुए हैं, उसी के चलते कुछ ब्रेक है और उसमें लगे हुए हैं जो तुरंत होने का। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है पंचायत सरकार भवन, ये होना अति आवश्यक है। क्योंकि लोग गरीब गुरबे हैं, सब ब्लॉक नहीं जा पाएंगे, हालांकि हर तरह के काम होता है, तो ये मिनी ब्लॉक के रूप में डेवलप होगा। तो अभी वो ज़मीन चिन्हित किया गया है और सरकार को बताया गया है कि वहाँ पे अतिक्रमण है, उसको अपना खारिज कराएंगे, मतलब खाली कराएंगे, उसके बाद उस पर निर्माण कराया जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि भारत का संविधान एक है, जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता MP MLA को भी चुनता है, तो MP MLA को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोगों को केवल मानदेय संतोषजन को भी समय पे नहीं मिलता कि नहीं मिलता, तो आप लोग ही बता सकते हैं। तो क्या होना चाहिए कि नहीं? आप लोगों को पेंशन नहीं मिलना चाहिए? हम लोग को तो पेंशन मिलना चाहिए जी। MP या MLA के एकदम मिलना चाहिए, जो कि अभी हम लोग को कोई मिलना चाहिए, सब मिलना चाहिए। उन लोग को तो टिकट फिकट सब व्यवस्था रहता है, हम लोग को कहाँ कुछ मिलता है, कोई सुविधा नहीं मिलता है। तो क्या इसके लिए आप लोग कभी मुखिया लोग बैठ करके चर्चा परिचर्चा किए? चर्चा तो बहुत लोग करते हैं लेकिन मिलता कहाँ है। आप लोग किए? किए हैं, इस मुद्दे पर किए कभी? इस मुद्दे पर किए हैं हम लोग। एक जगह जब जुटे तो होता है, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं निकल पाता है। विकल्प नहीं निकलता है।
तो क्या इसके लिए आप लोग कभी सोचे नहीं कि इसके लिए जो पंचायती राज मंत्री हैं गौतम जी हैं, क्या उनसे आप लोग मिले, ज्ञापन दें? ना, अभी मिले तो नहीं हैं, लेकिन मिलने का काम तो लोग करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि पूर्व जो पंचायती राज मंत्री थे सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा था कि सारे मुखिया को आर्म्स का लाइसेंस दिया जाएगा। जिस तरह से मुखिया लोग की हत्या हो रही थी, लगातार हुआ था, कम से कम 7-8-9 लोगों का हत्या हो गया था। तो क्या इसके लिए आप लोग आवेदन किए थे कि नहीं किए थे? आवेदन तो देल है, लेकिन अभी इस पर कोई कहे कि ऊपर से लेटर नहीं आया है। अच्छा। लोग बोलते हैं कि ऊपर से कोई लिखित हम लोग को मौखिक खाली बोले हैं ना, कोई लेटर जब तक नहीं आएगा विभाग में सरकार के तरफ से, तब तक वो लोग तो कुछ कर नहीं पाएगा। अच्छा। लेकिन उस लेटर नहीं आया, इसके कारण इस पर कोई चर्चा नहीं होगा। तो आप जब काम करते हैं तो आपको धमकी उमकी भी आया हुआ कि नहीं आया हुआ? नहीं, अभी तो हमको ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप पे सभी लोग ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं आपके जनता में, चाहे वो वोट किए हो या नहीं किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि विगत लेकिन सुरक्षा तो चाहिए, सुरक्षा चाहिए, हम लोग को सुरक्षा तो चाहिए। अब कौन कब किस ढंग से आए या उसके बाद यहाँ आप लोग का जैसे आप बुलाए, अब हम तो नहीं जान रहे हैं कि आप कौन हैं क्या हैं। अब आके कुछ कर दें तो उसमें तो हम लोग के पास कुछ सुरक्षा तो है नहीं, इसलिए तो सुरक्षा हमको चाहिए। कोई बुलाएगा तो हम तो आएंगे, आप बुलाएं या कोई बुलाए, जब बुलाने पर तो हम लोग को आना पड़ता है, मिलना पड़ता है। अब मिलने के क्रम में कुछ भी हो सकता है, इसलिए तो सुरक्षा हम लोग को तो चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जब आप सुरक्षा की बात की है तो निश्चित तौर से आगे आप क्या सोचे हैं? जैसे आप 4 साल का जो आपका काम बचा हुआ है, तो इसको कैसे आप डेवलप करेंगे? मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? योजना तो आपको बनाना है। योजना तो हमको बनाना है, लेकिन सरकार के कुछ नियत ऐसा है जो काम न कर सके। 15वीं बीत में पैसा आता है, लेकिन इतने डिवाइड कर देता है लोग उसमें कि ये स्ट्रीट लाइट के लिए है, तो ये टाइड के लिए है, तो ये अनटाइड के लिए है, तो वो पैसा पड़ जाता है 2 लाख 3 लाख रुपया। 10 लाख रुपया आया तो 2 लाख 3 लाख रुपया करके बांट देता है लोग। तो बांटने में 2-3 लाख में कौन काम कीजिएगा, इसलिए काम करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये सब समस्या है, ये सब समस्या है। अच्छा, तो आपने सोचा, जैसे आप मैनिफेस्टो बनाए होंगे शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, इस नगर इस जो आपका जो पंचायत है, आपने सोचा होगा ना कि ये सबसे बड़ी समस्या है, इस समस्या को समाधान होना चाहिए। बहुत सोचे हैं क्या कि शौचालय का दिक्कत है गांव घर। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी तो शौचालय की समस्या है, जो रास्ते पर गंदा कर देता है। लोग मना भी नहीं कर सकते हैं, कुछ लेडीज रहती है उसको आप बोल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो शौचालय की समस्या है। नल जल जितना काम मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट था नल जल 7 निश्चय, वो एकदम साफ फेलियर है। जो पूर्व में लोग मुखिया जी लोग काम कराए वो सब अधूरा खाली गाड़ के ही छोड़ दिए हैं सरकार के नज़र में। तो जब पिछले बार जब था कि ओडीएफ मुक्त कर दिया गया था, क्या ओडीएफ मुक्त की शौच मुक्त गाँव, हाँ, वो तो ज़बरदस्ती लिखा। अभी तो देखने का चीज़ है, सिर्फ कागज़ पर था। ये तो देखने का चीज़ है कितने घर में शौचालय है और कितने घर में नहीं है, तो देखने की चीज़ है। वो तो दबाव दे के शायद सुने थे कि लोग लिखवा लिया लोग कि नहीं स्वच्छ पंचायत लिख के दे दीजिए, लिख के लोग दे दिया, लेकिन स्वच्छ हुआ कहाँ? हुआ नहीं। तो आपने संकल्प लिया है कि स्वच्छ पंचायत बनाने का काम करें। कोशिश तो हम यही करेंगे कि स्वच्छ हो जाए, लेकिन सरकार के मंशा रहे तब तो स्वच्छ बनाइएगा। तो पहल तो आपको करना होगा ना, चूंकि पंचायत आपका है। जिस तरह से केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इसी तरह से पंचायत सरकार है। सरकार तो टारगेट दे देती है ना कि इतना इस पंचायत में इतने शौचालय देना है, तो आप अपने घर से तो नहीं ना दे पाइएगा, ये बात है ना। तो काम तो धीरे धीरे होगा ना, जैसे मान लीजिए एक धीरे धीरे होगा, जितना फंड आएगा उसी के हिसाब से काम होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप एक के बार में सब काम कर दीजिएगा, एक के बार में सब फंड आ जाएगा। 3 बार 4 बार करके फंड आता है साल में, तो वही के हिसाब से काम होगा ना। तो जो फंड आएगा उसी के हिसाब से काम होगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी का कहना है कि जो सरकार का फंड आएगा उसी के अनुसार काम करेंगे। हालांकि इनका ये भी कहना है कि निश्चित तौर से हमारी प्राथमिकता होगी कि स्वच्छता को लेकर के हम लोग विशेष काम करेंगे, और स्वच्छ को लेकर के अब जिस तरह से पूरे बिहार में लोहिया स्वच्छ अभियान चल रहा है, हमारे पंचायत में चल रहा है, पंचायत में भी चल रहा है। अब अच्छा, प्रत्येक वार्ड में कितने मतलब जो गाड़ी है जो दिया जा रहा है? एक ठेला प्रत्येक वार्ड में दिया गया है कचरा उठाव के लिए। कितना वार्ड है? 12 वार्ड है। 12 वार्ड। 12 वार्ड में सभी वार्ड में
एक एक ठेला साइकिल दिया गया है, 2-2 आदमी दिया गया है और उठाव कर रहा है लोग। तो चलिए, यहाँ पे स्वच्छता को लेकर के कार्य शुरू हो चुका है। तो अब चलते हैं दूसरे नगर परिषद क्षेत्र में, दूसरे पंचायत में चलते हैं और वहाँ के मुखिया के द्वारा क्या कुछ काम किया गया है और सिद्धांत की बातें, सम्मान की बातें के साथ साथ अधिकार के बातों पे भी चर्चा परिचर्चा किया जाएगा। तमाम मुद्दों पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।